बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लीम आर्ट और आज मैं स्लीम आर्ट चैनल के ऊपर दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा जिसके ऊपर मैंने बच्चों और टीचर्स को और उन शायकीन को जो लिखाई का शौक़ रखते हैं उनको लिखने का तरीका बताना है। तो बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स के जो है कि वो रिक्वायर के ऊपर मैंने इस चैनल को बनाया। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर करके उसके बाद कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके जो है कि मामलात को मैं आगे बढ़ा सकूँ। तो पहले दिन मैंने अलिफ और बे के ऊपर बात की थी, लेकिन मुझे टीचर्स ने कहा कि सर आप जो है कि वो वाइट बोर्ड के ऊपर इस काम को करें ताकि हमने बच्चों को वाइट बोर्ड पे करवाना होता है। आइए आज मैं आपको वाइट बोर्ड पे काम करने का तरीका बताता हूँ। पहले तो हमने जिस चीज़ के ऊपर काम करना है उसके ऊपर हमने अपनी एक बेसिक लाइन खींचनी है। तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आप बेसिक लाइन के ऊपर प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपका हैंड फ्लो बने। तो इसको डिफरेंट एंगल्स के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट, ताकि आप जहाँ से भी फिर को लाइन लेना चाहें तो उसको आप लेके लफ्ज़ मुकम्मल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहले तो देख रहे हैं हमने अलिफ की असल शक्ल क्या है। तो अलिफ की असल शक्ल है यूँ जो आपके सामने ड्रा हो रही है। साथ साथ मैं ब्रीफ इसलिए कर रहा हूँ कि जिनको समझ ना आए वो मेरी वीडियो से बार बार इसको सुन के तो उसको ज़हन नशीन कर लें। अलिफ सिंपल भी होता है और अलिफ मद्दा यूँ। तो हम किसी चीज़ पे काम तभी कर सकते हैं जब हम उसकी हकीकत से आशना होते हैं। तो मैंने आपको अलिफ की जो असल शक्ल है वो बता दी है। उसकी ये शक्ल है, ये ऊपर से भी बेंड होता है, नीचे से भी बेंड होता है और सेंटर से स्ट्रेट होता है। तो अब चूँकि हमने बच्चों को जो काम करवाना होता है वो सिंगल पॉइंट से करवाना होता है। ये तो मैंने डबल मार्कर से लिखा है, अब सिंगल से हमने करना है। तो सिंगल से क्या करेंगे, हम 90 के एंगल के ऊपर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। उस स्ट्रेट लाइन की हम प्रैक्टिस करके तो हम उसको सीधा लिख देंगे यूँ। इसी तरह से हमने नेक्स्ट हरफ लिखना है बे। अब बे की पहले आपको असल शक्ल का पता होना चाहिए, जैसे अलिफ की शक्ल है। तो ये है बे की असल। बेसिक लाइन के ऊपर लिखा है। तो देखिए कैसे स्टार्ट किया। स्टार्ट इसको किया राउंड शेप से, फिर इसको हमने राउंड करते हुए कश्ती की तरह बेसिक लाइन के साथ जोड़ा, फिर राउंड करके तो लाइन हम ऊपर की तरफ ले गए यूँ। अब इसमें 3 स्टेप हैं, 1, 2 और 3। अब ये 3 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल होनी चाहिए और इसके बाद हमने इसको देखना है कि हमने ठीक लिखा है नहीं लिखा। तो इसका पहला सिरा और दूसरा सिरा आपस में बराबर होने चाहिए। अब अगर इसका डॉट लगाना है तो इसको बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ इसकी असल शेप। तो अगर हमने इसके बाद ते के नुक्ते लगाने तो इस लाइन से ऊपर लगेंगे, टे का तोए लगाना तो बस लाइन से ऊपर जाएगा, इसके सेंटर में नहीं होगा। अब इसी को हमने लिखना है सिंगल। अब बच्चों को सिखाना है सिंगल कैसे लिखेंगे। स्टार्ट हमने राउंड शेप से लिया है, अब इसको हमने सेंटर से इसके साथ अटैच किया और फिर राउंड करते हुए ऊपर की तरफ। अब इसके 3 हिस्से बन गए, 1, 2 और 3। फिर ये पहला सिरा और दूसरा सिरा आपस में बराबर होने चाहिए, इनको आप जोड़ सकते हैं। अब इसको हमने 4 लाइन पे कैसे लिखना है। 4 लाइन पे अलिफ ऊपर वाली 3 लाइनों पे होता है और सेंटर में 2 लाइनों पे बी होता है। अब देखना ये है कि ये जो असल शक्ल है इसके आप स्टार्ट से जब राउंड शेप बनाते हैं तो आपको स्पेस मिलेगी, यहाँ पे जब एंड कर रहे हैं स्पेस मिलेगी। जब आप सिंगल पॉइंट से लिखेंगे, ये वाली शेप लेंगे, लाइन लेंगे सिंगल मार्कर से, तो आपको यहाँ से भी स्पेस मिलेगी, यहाँ से भी स्पेस मिलेगी। आपने बे को बिल्कुल तिरछा नहीं लिखना, बिल्कुल ऐसे करके नहीं लिखना, ये दोनों तरीके गलत हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट आज के काम का हरफ है जीम। अब ये इसकी असल शक्ल है जीम की। अब जीम एक गुलाई वाला हरफ है, तो इसको हमने डबल मार्कर से बनाया तो इसकी ये शक्ल बनी। अच्छा, अब हमने जो जीम लिखा है इसकी असल शक्ल को पहले गौर से देखना है। अब मैं इसके आपको पॉइंट बताने लगा। जिस लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं वो है बेसिक लाइन। अब फर्स्ट आपने क्रॉस पे इसकी लाइन खींचनी है, ये वाली। सेकंड आपने इसको इस साइड पे खींचना है, ये एंगल, ये 2 एंगल हो गए। थर्ड नंबर पे इसको हम राउंड करेंगे, ठीक है, राउंड करना है। और राउंड करने के बाद चौथे नंबर पे हम इसको हाफ ओवल शेप में ड्रा करेंगे यूँ। अब
हमारा ये जो हाफ ओवल शेप है, ये देखें कि आपकी यहाँ से ये बैजवी शक्ल बननी चाहिए। यहाँ से भी बन रही है, यहाँ से भी बन रही है, इसके सेंटर में ये नुक्ता बनेगा। अब ये जो यहाँ से सिरा हमने लिया था पहले क्रॉस लाइन पे, ये हमने देखना है कि हमारी गुलाई वाला हरफ है तो इस चीज़ से ये बाहर ना निकले। अगर तो हम जीम लिखते हैं यूं तो यहाँ खाली जगह बचती है, ये भी गलत है। अगर जीम लिखते हैं यूं तो यहाँ स्पेस बाहर उसकी शक्ल गुलाई वाली बाहर आ जाती है। कि आप इसके 4 हिस्सों पे इसको डिवाइड करें, पहले इस पे प्रैक्टिस करें, सेकंड इस पे करें, थर्ड इस पे करें, फोर्थ पे इसको गोल करें। अब इसको 3 लाइनों पे कैसे लिखना है। कभी भी गुलाई वाला हरफ पूरी 4 लाइनों पे नहीं होता। फर्स्ट एंड सेकंड के मिड से स्टार्ट होगा, क्रॉस लाइन, स्ट्रेट लाइन, फिर राउंड और फिर हाफ ओवल शेप और सेंटर में नुक्ता। गुलाई वाले जितने हरूफ होंगे वो बेसिक लाइन से नीचे होंगे। यहाँ पे बेसिक लाइन ये बन रही है तो इससे भी ये नीचे होगा। आज आपको अलिफ, बे और जीम। अलिफ की प्रैक्टिस करें, बे की प्रैक्टिस करें, पे ते टे से भी बन जाएगा। जीम की प्रैक्टिस करें, चे ए हे भी बन जाएगा। समझें कि आप 3 हरफ अगर सीखते हैं तो आपने इसके साथ इसके खानदान बनाने भी सीख लिए हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।